Hello everyone, welcome back in our online session for maths. वीएनआई एजुकेशन ट्रस्ट नासिक इनके अंडर जो हमारा हिंदी माध्यमिक विद्यालय है, हिंदी माध्यमिक विद्यालय में स्टैंडर्ड 8 का सब्जेक्ट मैथ्स एंड आवर टॉपिक इज डिस्काउंट. आई एम नैना गीते मैम, योर मैथ्स टीचर. In last session we solved example number 2, means question number 2 from practice set 9.1, and we find out the selling price. Mark price is given, percentage of discount is 10 given, and we find out the selling price. So today we are going to see question number 3 from practice set 9.1. So let's start our session. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लीजिए आप अच्छे से, आपको देखना है. इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹900, यानी कि बेचने की कीमत अगर 900 रुपये है, 900 रुपीज़ है, एंड डिस्काउंट इज़ 20%, हमें डिस्काउंट 20% मिला है. देन फाइंड द मार्क प्राइस. इसके पहले एग्जांपल में हमें मार्क प्राइस दिया था, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना थे. यहाँ पे ऑलरेडी आपको सेलिंग प्राइस दिए है विच इज़ 900 रुपीज़, और सेलिंग प्राइस 900 कैसे आई है? आफ्टर डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट होने के बाद हमें वो जो भी चीज़ है वो हमें 900 रुपीज़ में मिली है. तो उसकी जो मूल प्राइस है यानी कि प्रिंटेड प्राइस, मार्क प्राइस क्या है, वही हमें फाइंड आउट करना है. सॉल्यूशन देखते हैं क्या क्या दिया है वो पहले लिख लेते हैं हम. 20% डिस्काउंट इज़ गिवन ऑन द मार्क प्राइस. अभी मार्क प्राइस क्या है हमें पता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हमें 20% डिस्काउंट मिला है. तो हमें मान लेना है कि सपोज़ 100 रुपीज़ मार्क प्राइस होगा. जब हमें मार्क प्राइस दी जाती है तब हमेशा हमें मार्क प्राइस 100 रुपीज़ मानना है. ओके, ₹100 हमें उसको एज्यूम करना है, मान लेना है. सो 20% इज़ गिवन ऑन द मार्क प्राइस. देयरफॉर इफ मार्क प्राइस इज़ ₹100, देन सेलिंग प्राइस इज़ ₹80. तो हम मान लेते हैं सपोज़ किसी वस्तु की कीमत 100 रुपीज़ है, तो उसके ऊपर 20% डिस्काउंट हम कैसे करेंगे? 100 इंटू 20/100, 100 बोथ गेट कैंसल. सो आपको क्या मिलेगा वहाँ पे? 80 रुपीज़ को वो मिलने वाली है, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस क्या होने वाली है? 80 रुपीज़. जैसे यहाँ पे मैंने कहा 100 रुपीज़ अगर प्राइस होगी तो 100 इंटू 20% डिस्काउंट मीन्स डिस्काउंट परसेंट होता है तो 20/100 लेना पड़ता है हमें. 20/100. तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे 100 बोथ गेट कैंसल. तो 20 रुपीज़ में हमें डिस्काउंट मिलने वाला है, मतलब वो 100 रुपये की वस्तु जो होगी उसके यहाँ पे हमें 20 रुपीज़ माइनस होने वाले हैं 100 रुपीज़ के ऊपर 20. तो एक्चुअल में वो प्राइस हमें कितने में मिलने वाली है? वो सॉरी, कितनी प्राइस देनी पड़ेगी? 80 रुपीज़ उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी. तो उसके आधार पर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे. लेट मार्क प्राइस भी ₹X. अभी हमारे पास मार्क प्राइस नहीं तो उसको X मान लेते हैं. जब किसी वस्तु की कीमत X है तब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 900 रुपीज़ है. सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी? 900 रुपीज़ है. ओके, सेलिंग प्राइस है हमारी 900, लेकिन मार्क प्राइस नहीं थे इसलिए हमने उसको क्या मान लिया? X मान लिया. ₹X, देन सेलिंग प्राइस 100. एंड मार्क प्राइस जब 100 होती है तब सेलिंग प्राइस होती है 80 रुपीज़. राइट, अभी हमने निकाला ये 80 रुपीज़. तो हम क्या लिख लेते हैं? मार्क प्राइस यहाँ पे लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे. देखो, जब 100 रुपीज़ मार्क प्राइस होती है, इफ 100 रुपीज़ मार्क प्राइस होती है यानी छपी हुई कीमत, तब डिस्काउंट जाकर हमें कितने रुपीज़ देने पड़ते हैं? ₹80. ₹80 हमें देने पड़ते हैं. यदि मार्क प्राइस X होगी तो हमें कितने में मिल रही हो? 900 रुपीज़ में वो चीज़ मिल रही है.
तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है 100 × 900, 80 इंटू एक्स। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। तो क्या करेंगे, कभी भी ऐसे सवाल को ऐसे ही लिख लेना है आपको, मार्क प्राइस यहाँ पे सेलिंग प्राइस। अगर 100 रुपये मार्क प्राइस है तो 80 रुपीज़, 80 रुपये सेलिंग प्राइस। यदि एक्स मान लिया है हमने मार्क प्राइस, तो कितने में सेलिंग प्राइस में 900 है। तो हम अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 100 इंटू 900 इज इक्वल टू एक्स इंटू 80। सो यू गेट 900 इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स इंटू 80। सो 900 इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स इंटू 80। अभी हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब मार्क प्राइस, तो हम 80 का पक्षांतर करेंगे जो LHS में आएगा। सो यू गेट एक्स इज इक्वल टू 900 इंटू 100 अपॉन 80, 900 इंटू 100 अपॉन 80। अभी इसको हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो क्या होगा, 0 0 गेट कैंसिल, एक 0 कैंसिल होगा 100 में से। ओके, और 80 में से एक 0 कैंसिल हुआ, एक 0 एक 0 कैंसिल हो गया, राइट। अभी 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। ओके, अभी हम 4 से डिवाइड करेंगे 900, 4 1 ज़ा 4, 4 9 को भाग देंगे, 4 2 ज़ा 8, बचे 1, 4 2 ज़ा 8, वापस 2 बचे, 4 5 ज़ा 20। तो हमने 4 से 900 को डिवाइड किया, हाँ पूरा, तो हमें 900 को डिवाइड करने पर मिला, ये पूरा 900 कट हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। और यहाँ पे पहले दिया था हमने 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 4 आया था, इसको 4 से हमने यहाँ पे 900 को डिवाइड किया, 225 आया। तो क्या बचा है यहाँ पे, x इज इक्वल टू, सो यू गेट x इज इक्वल टू 225 इंटू 5, उसका मल्टीप्लिकेशन बाजू में कर लेते हैं हम लोग, 225 इंटू 5 इज इक्वल टू 1125। हमने 225 गुणा 5 इसका मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया, गुणा कर लिया, तो हमें मिला 1125 मीन्स 1125। सो x इज इक्वल टू 1125। सो ये x क्या था, मार्क प्राइस थी, यानी छपी हुई कीमत। सो मार्क प्राइस इज ₹1125, और उसके ऊपर 20% डिस्काउंट मिलने के बाद उसकी सेलिंग प्राइस होगी 900। तो हमने इस तरह से मार्क प्राइस को फाइंड आउट किया है, विच इज़ ₹1125। आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।